तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, ऊपर आ गया हूँ। तो आज लेट हो गया हूँ, लेकिन खैर गलती से लेट हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ। तो तोता का दाना पानी चेंज करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो आज तो क्या कहते हैं, धूप भी तेज निकली हुई है, तो मैं काम करूँगा ना, शॉपर हटा दूंगा और तोते को क्या सही तरह धूप वगैरह भी ले लेंगे। अगर सख्त हुई तो फिर थोड़ा मसला बन सकता है। मुझे तो गर्मी ज़्यादा लग रही है आज। ताया जी क्या कहते हैं, मुझे संडे में चांस लग रहा था कि शायद बच्चा निकल जाएगा, मुर्गी का चूजा था ना, लेकिन ख़राब हो चुका है। ये 30 दिन हो गए आज पूरा, लेकिन अभी तक ये निकला नहीं था। तो मैंने फिर बल्ब वगैरह बंद कर दिए, इससे फ़ायदा नहीं था। और जो आपको छोटा मेहमान आप इधर देख रहे होंगे नहीं है ना, वो अंदर आराम से अपने डब्बे में बैठा हुआ है। तो जी क्या हाल है जी, इसको फीड करा चुका हूँ मैं, आराम से कूदा भी बैठा रहेगा। उस पहले तो छोटे वाले डब्बे में रखा होता है, लेकिन नहीं, अब इसको बड़े डब्बे में शिफ्ट किया ताकि आराम से कूदे इधर बैठ जाएगा। फीड खा के देखें कितना सुकून से बैठा होता है। अगर अभी मैंने फीड ना कराई हुई होती ना, जिसका रोला देखने वाला होता है, जल्दी फीड कराओ मुझे। अभी करा चुके हैं फीड, इसलिए आराम से बैठा हुआ है। तो क्या कहते हैं, आज तो क्या कहते हैं, रोजिला की मादी भी अंदर बैठी है। आपको नजर आ रहा होगा, इधर मादी कोई नहीं है। ये नर साहब बाहर हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं और मादी अंदर बैठी हुई है। मैं दाना चेंज कर रहा था ना, इसलिए तुम्हें पता लगा। गाया जी यकीन माने, मुझे रोजेला के बच्चे का बहुत इंतजार है, क्योंकि मैंने जब इनको लेके आया था, इनके पर वगैरह पूरे आ गए थे। तो मतलब थे छोटे, लेकिन 2-3 महीने के हो गए थे। बिल्कुल छोटा रोजेला का बच्चा मैंने मतलब फिजिकल नहीं देखा, मोबाइल वगैरह पे देखा हुआ है। लेकिन जो अपना में इंतजार रहेगा कि रोजेला जब बच्चे निकालता है, क्योंकि ये खुद रोजेला है, उसकी रूबीनो की मादी लगी हुई है। दोनों का कलर अलग अलग है, देखते हैं बच्चे किस कलर के आते हैं। बस इंतजार लगा रहेगा कब निकालते हैं बच्चे या अंडे देते हैं, तभी बच्चे आएंगे ना। वैसे तो इस संतनों के भी क्या कहते हैं, दिन पूरे हो गए हैं अंडों के, तकरीबन 23 दिन, 23वां दिन है आज। तो क्या कहते हैं, इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं। और क्योंकि डिले तो सब तो के अंडों में आया है, तो शायद ये बच्चे निकाल दे 25 या 26 तारीख तक। 2 ही अंडे हैं ना, 2 अंडे तो ये पड़े हुए हैं। और जी क्या कहते हैं, सनकनौर को भी थोड़ा टाइम देते हैं। वैसे तो इसके आज 23 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन हम थोड़ा और टाइम दे देते हैं। एक तो बच्चा मुझे लगता है 90% चांस है कि एक बच्चा निकल आएगा, लेकिन दूसरे का थोड़ा डाउट है, 50-50 है। तो थोड़ा टाइम दे देते हैं उनको, देखते हैं कितने दोनों बच्चे निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। 2 अंडे इसके खराब हो गए हैं, क्या ही कह सकता हूँ मैं अब इसको। बताया जी क्या कहते हैं, फिंचेस वगैरह भी बिल्कुल ठीक है, आपको नजर आ रहा है, आराम सुकून से तक तैर रही हैं सारी। ये बताया ये क्या कहते हैं, छोटे वाले रिंग नेक थे, छोटे तो नहीं, क्या 2-3 दिन के फर्क है इन दोनों में और ऊपर दोनों में। तो अभी तक इनकी तरफ से कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन डब्बे वगैरह में जाते तो है, देखते हैं कब ये अंडे देते हैं। हाँ तेरे भाई को कुछ भी नहीं कह रहा मैं। हाँ भाई, तू क्या इधर मुंह निकाल के बैठा है, उधर जा भाइयों के साथ बैठ। मतलब माना कि तेरे भाई नहीं है, लेकिन तू उन्हीं के साथ बैठ। तो ये तीनों माशाल्लाह बच्चे ठीक हैं। और ये तो सही बड़ा होके घूम रहा है उधर, वो 2 छोटे भी हैं। और अल्बानो इनको माशाल्लाह सही तरह फीड करा, ये यकीन मैंने टेंशन दूर हुई है मेरी। यार मैंने एक काम किया ना कि जब फिशर के दोनों बच्चे ना, इनको मैंने बाहर निकाल दिए। माँ बाप अंदर है, अब आराम से सके चौथा अंडा देना होगा तो दे देंगे। 2 अंडे, हाँ 2 अंडे हैं, तीसरा अंडा देना होगा तो दे देंगे। तो अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और ये दोनों बाहर आराम से दाना पानी भी खुद ही खा लेंगे। बड़े तो हो गए हैं, खुद खाना चाहिए इनको। तो जी क्या कहते हैं, इसी वजह से इन लोगों ने ना अंदर चले जाते थे, ये डब्बों में माँ बाप को आने नहीं देते थे। फिर माँ बाप बच्चे जो अंडे दिए थे ना, उनको वो ठंडे पा रहे थे। तो मैंने इनको ये इलाज लगाया कि मैंने इनको सुबह बाहर निकाला था, क्योंकि दाना तो इन्होंने खुद खाना शुरू कर दिया। तो ये खुद ही बाहर निकले, तो ये बाहर बैठे रहेंगे तो इनको मसला तो है नहीं। गर्मी है, सर्दियाँ तो है नहीं जो इनको सर्दी लग जाएगी। तो इसलिए आराम से बाहर बैठे रहेंगे, माँ बाप अंडे हैच कर लेंगे आराम से। भाई जी क्या कहते हैं, वाइट रिंगनेक की तरफ मुझे कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है। तो आपको नज़र आ रहा है, ये इधर बैठा हुआ है, लेकिन डब्बे के अंदर नहीं जाते हैं। कभी मैंने जाते हुए देखा है, लेकिन उस तरह नहीं बैठते हैं जिस तरह येलो रिंगनेक बैठते थे। ये इधर देखिए मेरे पास आ गया। क्या मसला तेरे, खाना डाला मैंने, खाना जी क्या कहते हैं, ये भी 3 बच्चों को सही तरह फीड करा रही है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि 3 बच्चों को भी अभी छोटे हैं ना, इसके लिए आराम से अकेली फीड करा लेती है। वरना फीड कराना बहुत मुश्किल काम होता है। बजे देखा नहीं था, बड़े हुए तो बच्चों का क्या हुआ है। क्या कहते हैं, जो हमारे 3 बच्चे लिटिल कॉम्पस अटैक है ना, इनको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, थोड़े से बड़े हो जाए तो इनको फीड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जब ये फीड लेने लग जाएंगे ना, तो इनका बचपन भी आसानी से हो जाएगा। अब मैं बजरी में क्या कह सकते हैं, नहीं उनको फीड करा सका ना, क्योंकि थोड़े बड़े हो गए थे। और मुझे पता भी बाद में चला कि जो मेल मारा था वो फीमेल के साथ था और बच्चों का बाप था। तो इसकी वजह से वो 2 बच्चे मारे गए। अब एक बच्चे को तो वो फीड करा रही है, लेकिन उन 2 को तो नहीं करा पाई। इसीलिए मैं जब थोड़े से बड़े होंगे ना, इनको फीड कराने की कोशिश करूंगा। अल्बानो उन तीनों को पाल तो लेगी, लेकिन इन तीनों को मुझे फीड करानी पड़ेगी। ये देखें जी, कॉलोनी में इस तरह आके मेहनत करनी पड़ती है, नीचे से दाना खाना पड़ता है।
पिंजरे की तरह नहीं कि बस बाहर निकलो कि तो बताना मुझे कानूनी के लिए ऊपर उड़ना पड़ता है। इस तरह इनकी येलो कैरल बिल्कुल एक्सरसाइज हो जाती है इनकी, इस तरह आराम सुकून से इनकी येलो कैरल मेंटेन रहती है इस तरह। तो जी ये है वो बजरी का बच्चा जिसके 2 भाई मर गए हैं, जिनको फीड नहीं कराया गया क्योंकि माँ अकेली थी, वो फीड नहीं करा पाई तो इनको। जी क्या कहते हैं, ये बजरी का बच्चा बिल्कुल ठीक है जी, अब इसको कोई मसला नहीं। माँ एक बच्चे को आराम से फीड करा रही है और मेरे से फीड ले ही नहीं रही है। अगर मैं ले रहा होता तो मैं बकायद 2 को भी बचाने की पूरी कोशिश करता। पहले बच्चे के बारे में तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन दूसरे को मैं बचा लेता, लेकिन इन्होंने फीड ली नहीं मेरे से। अभी मैं दाना लगा ही रहा था ये अल्बानो को, क्या आपको नज़र आ रहा है, ये 1 और 2 और बाहर आ गए, एक ये बैठा हुआ है। अब इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो जी एक पकड़ा गया, अभी इसको अंदर छोड़ेंगे। एक तो इतने छोटे से है ना, पूरी बड़ी कॉलोनी में इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये अब इधर उड़ के आ गया, कहा गया देखिए, एक ये उड़ा है, इसको दूसरा भी पकड़ा गया है, तो कह सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है। और तीसरा ये बैठा हुआ है जी, इसको भी मैं पकड़ता हूँ। तीसरा भी छोड़ दिया, इसने बहुत उड़ाया है। ये बताऊँ क्या, उड़ा जाता नहीं है इससे। और क्या कहते हैं, दरमियान में कॉलोनी के दरमियान में बैठे थे, तो इनको पकड़ने का बड़ा मसला होता है जी। क्या कहते हैं, इससे मेरी गलती नहीं थी, मैंने बस दाना लगाने के लिए 1 सेकंड के लिए दरवाजा खोला और बस दाना दूसरी जगह लगाया। मैंने नीचे लगाया था, ऊपर से एकदम ये तीनों उड़ गए। बकाया उड़ नहीं कहीं नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ये वाइल्ड एनिमल तो है नहीं, वाइल्ड तो नहीं है कि उड़ के इधर उधर उड़ जाएंगे। बस ये क्या करते हैं, कॉलोनी की छत पे बैठ जाते हैं, पिंजरे की छत पे बैठ जाते हैं और फिर अब पकड़े आराम जाते हैं। लेकिन जब बैठ देना तो फिर इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। उड़ाए कहाँ से, बंदा हाथ भी नहीं जाता, डंडा वगैरह भी नहीं जा सकता। तो खैर जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। एक तो बहुत दौड़ाया, यकीन माने अल्बानो ने बहुत दौड़ाया है। उफ उफ, असल में उड़ नहीं सकते इस तरह, लेकिन क्या कह सकते हैं, जगह जगह बैठ जाते हैं, उधर से उड़ा भी नहीं सकता बंदे को। बस एक छोटी सी गलती कैसे ना, मुझे रोज़े में आए भागना पड़ा इनके ऐसे। खैर जी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और क्या कहते हैं, धूप ऐसा लग रहा है जून जुलाई वापस आ गया है, गर्मी सही तेज़ पड़ी है। और मैंने तोता का शापर भी इसलिए हटा दिया ताकि तोते वगैरह भी अब आराम से, अब उनको स्प्रे भी करना पड़ेगा क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी आ गई हैं, गर्मी बहुत है आज। तो खैर जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।